डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन क्या है कि यह एक डिस्पर्शन का एक मेथड है। डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन है इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, यानी कि किसी भी सीरीज में, किसी भी वितरण में वेरिएशन या विभिन्नताएं कितनी है उनका एक माप है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू, यानी कि जो मानक विचलन है वो भी विभिन्नताओं का एक माप है, जो कि एक सीरीज में या एक फिर सेट में जो एक वैल्यू होती है, एक सीरीज होती है, उसमें विभिन्नता कितनी है उनका एक माप है। इसमें यदि वैल्यू लो हो, यदि वैल्यू कम हो, तो वह यह संकेत करते हैं कि ये वैल्यू अर्थमेटिक मीन या औसत या अर्थमेटिक मीन के आसपास ही है। यदि इसकी वैल्यू हाई वैल्यू हो, हाई वैल्यू इंडिकेट दैट द वैल्यू आर स्प्रेड आउट ए वाइड रेंज, यानी कि यदि इसकी वैल्यू अधिक है तो यह संकेत करते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन से काफ़ी अधिक वेरिएट करती है। और सबसे पहले जो टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कार्ल पियर्सन ने 1894 में यूज की थी। अब आओ हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। ये आपकी दी गई टेबल है। इसमें सेकंड कॉलम है, इसमें आपके ईयर दिए गए हैं 1961, 62, 63, 64, 65। इस कॉलम में आपके रेनफॉल इन सेंटीमीटर है, रेनफॉल इन इंच में दी गई है। 1961 में 16 इंच, 1962 में 22, 1963 में 20, 1964 में 18, 1965 में 24। अब हम पहले इस इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालते हैं। मीन का फार्मूला क्या है? मीन का फार्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब आप जो सिग्मा एक्स है, यानी कि समेशन ऑफ एक्स है, वो देखिए कितना है, ये बनता है 100। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1961 से 65 तक, यानी कि ये कितनी बनती है टोटल 5। तो मीन हो गया आपके 100/5, यानी कि मीन हो गया आपका 20। अब हम 20 मीन से ये कॉलम तैयार करते हैं, डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन किसका? x माइनस एक्स बार, यानी कि जो x की वैल्यू है इसमें मीन को हमने घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 16 माइनस 20 तो क्या होगा -4, 22 माइनस 20 +2, 20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 -2, 24 माइनस 20 ये हो गए +4। अब नेक्स्ट कॉलम है डी स्क्वायर, यानी कि हमने इसको क्या है स्क्वायर करना है। 4 × 4 16, 2 × 2 4, 0 × 0, 2 × 2 4, 4 × 4 16, यानी कि हमारा जो सिग्मा या समेशन ऑफ डी स्क्वायर है ये हो गया हमारा ये 16 × 4 20, 24 और 16 40। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिग्मा सिग्मा, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? ये है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ये डी आया है इसको n से डिवाइड करना है और फिर हमारा स्क्वायर रूट इसका निकालना है। अब सिग्मा डू की कितनी है वैल्यू? 40, ये 40 हो गया। n कितना है? वो 5 है। 40/5 ये आ गया आपका 8। 8 का स्क्वायर रूट निकाल लो तो वो कितना आएगा 2.8, यानी 2.8 है वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। अब देखिए आप जो सेकंड है, जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज है
कि उसमें हम किस प्रकार से निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज, ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। एक्स वैल्यू है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1। अब क्या है, पहले आपने मेन निकालना है। मेन की फार्मूला क्या है आपका, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो अब आपने एफ एक्स निकालना है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 4, 6 × 2 12, 8 × 3 24, 10 × 5 50, 12 × 3 36, 4 × 2 28, 16 × 1 16। तो सिग्मा एफ एक्स आपका है 170 और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपका 17। अब आप मीन निकालिए 117/17 17, तो आपका मीन आया 10। तो 10 से आप क्या है डेविएशन निकालिए। डेविएशन क्या है आपका, मीन है आपका 10। अब ये देखिए एक्स में से 4 - 10 ये आपका आया -6, 6 - 10 ये आपका -4, 8 - 10 ये आपका -2, 10 - 10 0, 12 - 10 +2, 14 - 10 ये आपका +4, 16 - 10 ये +6। ये आपका डी हो गया। डी से अब आपने बनाना है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर में 6 × 6 36, 4 × 4 16, 2 × 2 4, 0 to 0, 2 × 2 4 होगा, 4 × 4 16 होगा, 6 × 6 36 होगा। तो आपका डी स्क्वायर आ गया। तो आपका फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो आपका क्या आएगा, आपका डी स्क्वायर आ गया। बनाना है आपने एफ डी स्क्वायर। तो अब एफ ढूंढिए, ये आपका एफ रहा। एफ और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 36 36, 2 × 16 32, 3 × 4 12, 5 × 0 0, 3 × 4 12, 2 × 16 32 और 1 × 36 36। अब आपको ज़रूरत है सिग्मा एफ डी स्क्वायर की, इसको आप टोटल कीजिए, ये हो गया आपका 160। तब आप फार्मूला इम्प्लीमेंट कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आपका 160, एन कितना आपका 17। तो इससे डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू कितनी आती है 9.41। 9.41 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, ये आएगा आपका 3.06। 3.06 है वो आपका आंसर है, किसमें है डिस्क्रीट सीरीज में। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज में हम निकालते हैं। ये आपकी क्या है सीरीज है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी देखिए आप, फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 के हैं आपके 10 है वैल्यू, 10 to 20 की 4 है, 20 to 30 की 3 है, 30 to 40 की 2 है और 40 to 50 की आपकी 1 है। पहले आपने निकालना है मेन। मेन का फार्मूला देखिए, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। तो पहला काम है आपका, ये जो आपको सीरीज दी गई है इसमें हमने मिड पॉइंट लेना है। 0 और 10 का मिड पॉइंट कितना है 5, 10 to 20 का 15, 20 to 30 का 25, 30 to 40 का 35, 40 to 50 का 45। मिड पॉइंट आपने निकाल लिया। अब आपने मेन निकालना है, उसके लिए ज़रूरत है आपकी एफ एम, यानी कि एफ और एम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एफ एम आ जाएगा। 10 × 5 15, 4 × 15 16, 3 × 25 75, 2 × 35 70, 1 × 45 45। तो इसका आप टोटल के लीजिए, सिग्मा एफ एम हो गया आपका 300।
और फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी 20। ये क्या है आपका 15 आपका मीन आ गया। मीन के बाद अगला काम है आपका डेविएशन निकालना। 15 आपका मीन है। अब आप देखिए मिड पॉइंट आपका ये है 5 माइनस 15, ये आपका -10 आ गया। 15 में से 15 गए 0 आ गई। 25 में से 15 गए +10 आ गया। 35 में से आपका 15 गया +20 आ गया। 45 में से -15 हुआ तो ये आपका +30 हो गया। ये डी हो गया। डी से नेक्स्ट स्टेप जैसे कि आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, इसमें सेम आपने ऐसे करना है, डी स्क्वायर निकालना है। 10 × 10 100, 10 × 10 100, 20 × 20 400, 13 × 13 900। तो यानी कि आपका डी से आपने डी स्क्वायर निकाल लिया। लेकिन आप ये देखो कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो क्या है, वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि एफ डी स्क्वायर निकालो। डी स्क्वायर आपने निकाल लिया। और अब ये देखिए कि ये आपने एफ और डी फ्रीक्वेंसी आप ये देखो, ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी। तो 100 × 10 ये आपका कितना हो गया 1000। ठीक। अगला है 100 × 3 ये हो गया आपका 300। 400 × 2 आपका हो गया 800। 900 × 1 ये हो गया आपका 900। यानी कि आपने एफ से मल्टीप्लाई करने पे आपने ये कॉलम डेवलप कर लिया। ये हो गया एफ डी स्क्वायर। फार्मूले में आपकी ज़रूरत है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, यानी कि आपने इसका टोटल करना है। इसका सिग्मा एफ डी स्क्वायर टोटल करके आता है आपका 3000। तब आप फार्मूले को इम्प्लीमेंट कीजिए। फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का है कि स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, या समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना हो 3000 है। और आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये देखो आपकी है 20। 20 से डिवाइड करो, ये आ गया आपका 150। 150 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट निकालो आप, कितना आएगा, ये आएगा आपका 12.24। तो जो 12.24 है वो आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है कंटिन्यूस सीरीज में। तो इस प्रकार हम 3 की 3 सीरीज में हम इस प्रकार के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब इसमें जैसे इंडिविजुअल सीरीज में भी क्या करते हैं, पहले हम मेन निकालते हैं, फिर उस वैल्यू को क्या है अपना स्क्वायर रूट करके ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में क्या है कि आपका लगभग सेम ही सिस्टम है, सेम ही पैरामीटर है, सेम ही फार्मूले हैं। केवल आपने कंटिन्यूस सीरीज में क्या है कि क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट आपने डेवलप करना है, यानी कि एक्स आपने बनाना है। बाकी सेम इसमें वही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज में है। दोनों में क्या है, फार्मूला आपका समान है। तो ये था, इस प्रकार आपने देखा होगा कि हम इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन रिसर्च के लिए एक अहम ही टूल माना जाता है और वर्ल्ड वाइड इसको यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही, धन्यवाद।